एवरीवन, आज हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग के बारे में। ये होती क्या है? बुक कीपिंग में जो हमारी ट्रांजैक्शन है उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई में क्या किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म की है या नहीं। मॉनेटरी टर्म मीन्स मनी से रिलेटेड। फिर उस टर्म को मेज़र किया जाता है कि वो कितने में हुई है वो ट्रांजैक्शन। मेज़र करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई इनटू लेजर। लेजर में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कि वो किस कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है। बुक कीपिंग के बाद हम लेते हैं अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। मीन्स उसको आइडेंटिफाई, मेज़र, रिकॉर्ड और क्लासीफाई करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो अकाउंटिंग में होती है। फर्स्ट उसको समराइज़ किया जाता है। समराइजिंग कहाँ होती है उसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। उसके बाद उसका एनालाइजेशन होता है, एनालाइज किया जाता है उसको। अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे बिजनेस की है वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि समराइज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद उनका एनालाइजेशन होता है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे बुक कीपिंग हमारी एंडिंग होती है और उसके बाद जो प्रोसेस होती है समराइजिंग और एनालाइजिंग, ये दो ऑप्शन और जुड़ जाते हैं अकाउंटिंग में। उसके बाद एनालाइज करने के बाद हमारी अकाउंटिंग में होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है तो हम अपनी कंपनी के जो यूज़र्स हैं या जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको हम अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्रोसेस अकाउंटिंग में ली जाती है। इसके बाद अकाउंटेंसी, ये आपका सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी में आपकी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या जितनी भी प्रोसेस की जाती है, आपकी टेक्निक्स हैं, ये सारे मेथड अकाउंटेंसी में लिए जाते हैं। अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। जैसा मैंने पहले बताया था, जो बुक कीपिंग है वो आपकी फ़र्स्ट प्रोसेस है। उसमें जो हमारी ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फिर क्लासिफाई किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना, ये हम बुक कीपिंग में लेते हैं। और अकाउंटिंग में इन सब प्रोसेस के साथ जो हमारी समराइज प्रोसेस है, एनालाइजिंग है और हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वो अकाउंटिंग में कंप्लीट होती है। जो हमारी बुक कीपिंग है वो हमारा प्राइमरी स्टेज है, जहाँ से हमारे ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है। ये हमारा सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है वो अकाउंटिंग में की जाती है। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। रूटीन बेस्ड नेचर है। रोज़ जो होती है कि हमने क्या ख़रीदा है, क्या बेचा है, ये रोज़ होने वाली एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करती है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन करते हैं। ये एनालाइजिंग नेचर की है।
सब सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के बाद जो हमें लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के रूप में, ये उस नेचर की हैं। इसको हमारे जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, इसको हमारे सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। जूनियर स्टाफ के परफॉर्म होने की वजह से जो इसमें लेवल ऑफ नॉलेज है वो लिमिटेड होता है। आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग में वो हाई लेवल की होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ नॉलेज इसमें होता है। इसमें आपको किसी भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी स्पेशल स्किल की। आपके जो ये रूटीन बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है ये रोज़ होती है, इसलिए आपको इसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें आपको स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो हाई होता है। स्पेशल तो ये थी डिफरेंस बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।